नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, जगदलपुर से बड़ी खबर। यहां पर मुरुम खदान जो है वो धंस गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है। ये यहां पर मजदूर कई सारे जो हैं वो यहां से मिट्टी निकाल रहे थे और इसी दौरान ये खदान धंस गई। 6 ग्रामीणों की इसमें दबकर मौत हो गई है। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है। हादसे में 3 लोग जो घायल हैं, एक बच्ची है इसमें। नगरनाथ थाना क्षेत्र के मालगांव की यह घटना है और 6 लोग जो यहाँ पर छुई खदान जो है इसमें से छुई निकालने का जो काम कर रहे थे, तो ये इसके शिकार हो गए। अचानक से धसक गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो तो बच गए, भाग निकले, लेकिन बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा मजदूर, 12 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम में लगे हुए थे और 6 तो इसके चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। 3 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची है, और बाकी भाग निकले। आनन फानन में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जब देखा गया तो 6 शव निकले हैं, 3 लोग जख्मी हैं। पोस्टमार्टम के लिए शवों को जगदलपुर डेमरापाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जिसके बाद परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट इसको लेकर किया है और साथ ही हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का, जो सरकारी तौर पर तय राशि होती है, उसका मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वो मुरुम खोदरा है, मुरुम खोदरा करके बोलते हैं। इसमें ना वो चुई माटी निकला 1-2 दिन से, मतलब चुई माटी निकालने आ गए लेडीज लोग। तो निकालते निकालते कितना थोड़ा गहरा टाइप का हो गया, सुरंग टाइप का, ऊपर से मिट्टी धसक गया और धसक के ना पूरा दब गए मिट्टी। कितने लोग थे वहाँ पे? यहाँ पे तो 7-8 लोग तो ऐसे बताए थे। अभी तो 6-7 लोग तो ऐसे निकल मिट्टी है सर, सुई मिट्टी बोलते क्या हैं। करते हैं इससे? इसको घर में पोताई करते हैं, घर में लिपा जी। या हमेशा यहाँ ग्रामीण होकर? नहीं सर, हमेशा नहीं सर, अभी 2 दिन हुआ इसका जब निकला हुआ, तब 2 दिन के अंदर ही खुदाई चल रहा था। इससे पहले कभी नहीं आया? कभी नहीं सर, ये 2 दिन हुआ इसमें। विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि 2 दिन हुए हैं इसकी खुदाई के, लेकिन ये खुदाई की परमिशन कैसे ली गई थी या खुदा हुआ छोड़ दिया गया था, उसके बाद ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे और जो लेपने की मिट्टी, जो छुई जिसको कहा जाता है, उसको लेने के लिए यहाँ पर खुदाई उन्होंने भी शुरू कर दी? जिस तरीके से खदान में घटना हुई है और जो ग्रामीण बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही ग्रामीण गए थे, पहले से ये खुदा हुआ खदान था जिसको खाली छोड़ दिया गया था। और अक्सर ये देखने में आता है कि प्रशासन खुदाई कराता है, चाहे रेती हो, चाहे गिट्टी हो या मुरम हो, और खदान को उसी तरीके से छोड़ देता है। और अक्सर खदान में जब बारिश का समय रहता है तो खदान में पानी भरता है, तो लोगों की जान चली जाती है। और ये जो आज जो घटना हुई है, इसमें भी प्रशासनिक चूक ही नजर आएगी, क्योंकि खदान को खुला छोड़ दिया गया था। ग्रामीण अपनी जरूरत के लिए वहां पर खुदाई करने गए, ग्रामीणों ने किसी को सूचना नहीं दी थी, ना ही सरपंच ने इस पर ध्यान दिया था और ना ही वहाँ पे कोई व्यवस्था थी कि कोई घटना घटे तो उसमें लोगों को बचाया जा सके। यही वजह है कि जो गहराई से खुदा हुआ खदान था उसमें ग्रामीण लगातार खुदाई करने लगे, जिसके कारण खदान जो है मुरम पूरा धंस गया और जिसमें बड़े बड़े जो पत्थर टाइप के मुरम थे वो लोगों के ऊपर आ गिरे। और यहाँ पर जो 10 से 12 लोग थे, जिसमें कुछ लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जो थे वहाँ पे अंदर में जो खदान के गहराई में उतरे हुए थे वो इसमें चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई और कुछ घायल हुए। इस लिहाज से तो ये हादसा तो नहीं है, इसकी तो पूरी जांच बैठना चाहिए कि ये किसने यहाँ पर खुली छोड़ दी थी, किसकी परमिशन से ये पूरा खुला छोड़ दिया गया था जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंच गए। इसकी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी जिला प्रशासन ये कह रहा है इस मामले में हम पूरी जांच करेंगे, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं जांच करेंगे, पर एक बात ये तो तय है पुलिस की, कहीं ना कहीं ये जो खदान में जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से खदान खुदा हुआ तो छोड़ दिया गया था, तो ये खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही, क्योंकि राजस्व वसूली करते हैं, जब उनके पास शिकायत जाती है तब वो वसूली करते हैं। पर नहीं तो आप अगर खुदाई करवा भी रहे हैं तो उसके बाद फिर उसको भागना पाटना भी तो जरूरी है। अगर पाट नहीं रहे हैं तो फिर वहां उसको कवर करना जरूरी है, वरना अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात कर लेते हैं। विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, किसके लिए? आरक्षण संशोधन विधेयक दरअसल सरकार लेकर आई है और इस पर लगातार विधानसभा में चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस पर बयान दिया है।
एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को शेड्यूल कास्ट को 16% आरक्षण दिया जाए, ये मांग रख दी गई है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को 32%, ओबीसी को पिछड़ा वर्ग को 27%, शेड्यूल कास्ट 16% आरक्षण दिया जाए, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाए, इस बात की मांग उन्होंने रख दी है। अधूरी तैयारी के साथ यह संशोधन विधेयक लाया गया, यह भी वो कह रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि विधेयक सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया गया है। आरक्षण कम होने से सर्व आदिवासी समाज नाराज हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है। आरक्षण कम होने का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति वर्ग को हुआ है। आरक्षण के लिए हमको दोषी बोलते हैं, हमने 32% करके क्या गलती की 2011 में। जनजातीय आरक्षण लाने का हमने निर्णय लिया जो जनजातीय परिषद के अनुसार किया गया। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। निर्णय विशेष है, इसलिए इसे विशेष सत्र कहा गया। आरक्षण को लेकर 2012 में आपकी सरकार को होश आया। 4 से लेकर 12 तक का समय कम था, 7 साल छोटा हो गया, 70 दिन बड़े हो गए। सारे नेताओं के भाषण में घूम फिरकर भानु प्रतापपुर विधानसभा के चुनाव पर आ गई। भानु प्रतापपुर की सीट हमारी थी, है और अब 5 दिसंबर को भी हमारी रहेगी। मैं आपके प्रति सहानुभूति रखता हूं क्योंकि आप हारने वाले हैं। आपने 15 साल कुछ किया नहीं, आदिवासियों गरीबों के साथ छल किया। जनगणना में यदि अनुसूचित जाति वर्ग का 16% आता है तो अगले दिन ही 16% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए संविधान में व्यवस्था है। ये केवल भानु प्रतापपुर उपचुनाव नहीं बल्कि ये प्रदेश का मामला है। राज्यपाल से आज ही विधेयक पर दस्तखत कराने जाएंगे। अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। अभिषेक जी, ये मामला जो है आज काफी गहमा गहमी हमने देखी और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जो मांग रख दी, ईडब्ल्यूएस 10% मांग दिया उन्होंने, एससी वर्ग को भी 16% मांग दिया और पहले ये माना जा रहा था कि शायद विपक्ष भी साथ देगा, लेकिन विपक्ष ने तो और ज्यादा डिमांड रख दी कि इतना मिलना चाहिए, इसकी दरकार है। बिल्कुल पुनीत, देखिए इस वक्त आरक्षण जो है संशोधन विधेयक पर ही चर्चा चल रही है। बीजेपी ने अपना प्रस्ताव सामने रखा है, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में एससी वर्ग को 16% और ईडब्ल्यूएस को 10% करने की मांग की है और कहा है कि हम उसके बाद सर्वसम्मति से पारित कर देंगे, आरक्षण का कोई विधेयक नहीं, विरोध नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव था उसके मुताबिक 32% एसटी को, 13% एससी को, 4 ईडब्ल्यूएस था और 27 ओबीसी को था। सरकार ने ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा है, इसी पे चर्चा हो रही है और एक औपचारिकता ही बची है। हालांकि थोड़ी देर में ये प्रस्ताव भी पारित यहाँ पर हो जाएगा और मुख्यमंत्री ने सदन में ये घोषणा भी की है कि राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है, इसीलिए कोशिश की जाएगी कि उनका समय लेकर, अगर आज समय मिल जाता है तो आज ही उस पर हस्ताक्षर भी करवा लिए जाएंगे। काफी गहमा गहमी रही है पुनीत दिन भर और बहुत कुछ ऐसा भी हुआ सदन में जो कि आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। विधायकों के बीच कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने को मिली, हालांकि सदन उस समय स्थगित हो गया था। बहरहाल चर्चा उसके बाद चालू हुई है, दिन भर चर्चाओं का दौर चल रहा है। भानु प्रतापपुर जो चुनाव है उसका भी जिक्र बार बार यहाँ पर आ रहा है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के यहाँ पर दावे कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सदन में कि आदिवासियों का या प्रदेश के एससी एसटी जो वर्ग है उसका बड़ा हितैषी कौन है। तो बहरहाल ये चर्चा अंतिम चरण में है। इसके बाद एक शासकीय संकल्प भी यहाँ पर पारित किया जाएगा और उसके बाद ये सदन आज यहाँ पर समाप्त होगा, स्थगित होगा बल्कि कहा जाए, क्योंकि अगला जो सत्र है वो जनवरी में होना है और इसी को एक्सटेंड रहेगा तो ये स्थगित होगा। उसके बाद आज आखिरी दिन है और थोड़ी देर में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। चर्चा की बात जहां तक है, चर्चा पूरी गहमा गहमी रही है, सभी को अपनी अपनी बातें रखने का मौका यहां पर मिला है। अब इसके आगे क्या होता है, राज्यपाल के पास जाएगा, हस्ताक्षर होता है, उसके आगे क्या होगा उस पर सबकी निगाहें होंगी। बहरहाल थोड़ी ही देर में सबकी निगाहें टिकी होंगी। एक चीज आपसे और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि भानु प्रतापपुर का बार बार पूरे आज जाहिर सी बात है कि विधानसभा में भी खूब जिक्र हुआ होगा,
इसको लेकर जब भी हमने भी डिबेट की और आदिवासियों के आरक्षण की जब भी बात आई तो दोनों ही दल एक दूसरे को दोषी ठहराते नजर आए थे। यह आप भी जानते हैं, ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर। इस मुद्दे पर विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ? देखिए 2012 में मामला आया था और उसके बाद अब जाकर हाईकोर्ट ने इसको रोका है, खारिज किया है। तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, जैसा हमने पिछली बार देखा। और भाजपा बोलती है कि पर्याप्त कागजात और सही वकील पेश नहीं किया राज्य सरकार ने, इसलिए ऐसा हुआ। तो वहीं पर राज्य सरकार का दावा है कि पिछली सरकार ने पर्याप्त कागजात ही नहीं रखे थे, मजबूती से मामला बनाया ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोर्ट में जाकर ये पूरा मामला खारिज हो गया। तो दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया और कागजात में हीला हवाली करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। बहरहाल कानूनी प्रक्रिया अपनी अलग है पुनीत। फिलहाल जो एक बड़ा यहाँ पर वर्ग है या बड़ी बातें सामने आ रही है, पूरा आरक्षण के आसपास का जो बयान है हम देखें तो पॉलिटिकल ज्यादा है और कानूनी प्रक्रियाओं के मुताबिक कम है। तो सामने क्योंकि चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, इसलिए प्रायोरिटी के साथ दोनों ही दलों का फोकस है कि किसी भी तरीके से आदिवासी वर्ग का हितैषी अपने आप को बनाया जाए। और जो सारे बयान थे इसी के इर्द गिर्द ही आज घूमते नजर आए हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगले साल चुनाव भी है, तो ये काफी कुछ मसला अब चुनावी भी यहाँ पर है। कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो अपने तरीके से चलती रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सत्र अभी भी चल रहा है, चर्चा अभी भी हो रही है और माना यह जा रहा है कि आज ही सब कुछ करके राज्यपाल से हस्ताक्षर भी करवा लेने के लिए चले जाएंगे सभी लोग, ऐसी कोशिश है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ और हाफ बिजली बिल योजना के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। राज्य शासन द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आय और क्रय शक्ति बढ़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो हंगामा आज खूब देखने को मिला। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के पहले हंगामा हुआ। आसंदी की गैर मौजूदगी में सदन में आपस में नेता भिड़ गए। इसके कारण मंत्री शिव कुमार डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच टकराव तक हो गया। ये जो विपक्ष ने अपना आपा खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपा खो दिया है और कांग्रेस चाहती है कि हर परिस्थिति में आरक्षण लागू हो और उसके लिए बहस जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। अगर हम वो बात करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं। और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। ये अमरजीत भगत कह रहे हैं। रायपुर नगर निगम अमले ने एक मंदिर को हटा दिया। मंदिर हटाने पर लोगों ने दरअसल कड़ी आपत्ति जताई है। मंदिर हटाने की वजह से लोगों में नाराजगी और उन्होंने धरना भी शुरू कर दिया है। दरअसल लाखे नगर में हनुमान जी का एक मंदिर है और बिना सूचना के नगर निगम का बुलडोजर यहां पर चल गया था, जिसको लेकर अब लोगों में कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है कि सूचना तो दी जानी चाहिए। कोरबा से बड़ी खबर बता रहे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और महादेव ऐप से सट्टा लगाते 7 लोग गिरफ्तार किए गए। बालको नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है।
आरोपी के पास से 2 लाख रुपए और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी बालको नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। बालको नगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त रूप से ये कार्रवाई देखने को मिली। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने मॉड्यूल 2 की शुरुआत की है, जिसके तहत सट्टे में उपयोग हो रहे बैंक खातों से संबंधित संदेहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मजदूरों को धोखा देकर 20 बैंक खातों से आरोपी ने कारोबार कर रहा था और करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा इससे हुआ है। पुलिस की सघन जांच के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा गया। एंटी क्राइम साइबर टीम और फटी पुलिस ने कार्रवाई की। मालूम चला कि उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के 20 लोगों के अकाउंट खोले गए थे। एम्प्लॉयज़ को 10-10 हज़ार रुपये का लालच देकर उनका अकाउंट खुलवाया गया था। इस एक अकाउंट से पिछले 40 दिन में 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। आप समझ सकते हैं। पूरे 20 अकाउंट के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें पहली बार साक्षी के साथ दुर्ग पुलिस द्वारा 420 का आईपीसी के अंतर्गत जो एफआईआर किया गया है, नामजद एफआईआर किया गया है। नए लोग जो भी आएंगे उनका नाम इसमें ऐड किया। बीजापुर से बड़ी खबर बता दें, पुसनार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर बेकाबू होकर पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को भैरमगढ़ में प्राथमिक इलाज किया गया और उसके बाद फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये सभी मजदूर बताए जाते हैं जो बचेली के रहने वाले थे और जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के ये जद में आए। धमतरी के सिविल अस्पताल कुरूद में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने एक युवक पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत एसडीएम कुरूद थाने में की है। स्टाफ ने बताया कि मोहित ध्रुव नाम का युवक है जो घायल का इलाज कराने के लिए 3 दोस्तों के साथ अस्पताल आया और इसी दौरान कर्मचारियों के साथ उसने गाली गलौज करते हुए कैंची से जानलेवा हमला भी किया है और करने की कोशिश की है। इस सनसनीखेज घटना से अस्पताल कर्मचारी डरे हुए हैं और आरोपी युवक के खिलाफ थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। दंतेवाड़ा से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक दादी अपनी नवजात पोती का शव लेकर पैदल नदी पार कर रही है। शव वाहन को गोला नाले के किनारे परिजनों को छोड़ना पड़ा। 4 दिन से पहले से इस नदी पर बने पुल को नक्सलियों ने उड़ा दिया था। काफ़ी वक्त पहले से ये ऐसी वारदात कर दी गई और इसके बाद से आज तक नदी पर पुल नहीं बन पाया। कोसी मंडावी को अपने नवजात पोती का शव लेकर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जिला अस्पताल में जन्म के बाद नवजात की मौत हो गई थी। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। जगदलपुर के मोरम खदान में बड़ा हादसा।